गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 4 का आगे का अभ्यास कार्य करेंगे जिसका नाम है दिए गए शब्दों के दो भिन्न अर्थ लिखिए। पहला है अक्षर हार, अर्थ घर, अंबर, तात, अर्क, पानी। अब देखो, अक्षर शब्द के और दो भिन्न अर्थ भी होते हैं। जैसे पहला आपने लिखा अक्षर, इसको और हम क्या कहते हैं? वर्ण, ब्रह्मा। दूसरा लिखा आपने हार, माला, पराजय। तीसरा लिखा आपने अर्थ, कारण, मतलब। घर, ग्रह, बसना। अंबर, आकाश, वस्त्र। तात, पिता, पुत्र। अर्क, सूर्य, रस। पानी, जल, चमक। इसके बाद आपको करना है वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। ये आपकी हेडिंग है, मोटे छपे शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे अब आपका वाक्य लिखा हुआ है, इस बार कनक की अच्छी पैदावार होगी। अब कनक बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन यानी कि आपको पता नहीं चलेगा कि कनक किसको कहते हैं। ठीक है, कनक दतूरा भी होता है, कनक सोना भी होता है, कनक गेहूं भी होता है। तो इसलिए अब हम इसको चेंज करके बदल के क्या लिखेंगे? इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार होगी, विराम। दूसरा है ख, सब बच्चों ने अपने अपने हार उतार कर फेंक दिए। अब हार शब्द भी, इसका भी बहुत सारे मतलब होते हैं, इसलिए हम जो इस लाइन के लिए उपयुक्त शब्द है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। सब बच्चों ने अपनी अपनी मालाएं उतार कर फेंक दी। तीसरा है ग, एक जंगली नाग आया और चिंघाड़ने लगा। अब नाग शब्द जो है वो बहुत सारी और इसके और भी अर्थ होते हैं नाग के। तो चिंघाड़ता कौन है? हाथी। तो नाग को हम किस में बदल लेंगे? हाथी। एक जंगली हाथी आया और चिंघाड़ने लगा। घ, अर्जुन ने अपने सूत से रथ बढ़ाने के लिए कहा। अब सूत शब्द का जो और भी अर्थ होते हैं, इसलिए अर्जुन ने अपने सारथी से रथ बढ़ाने के लिए कहा, विराम। तो सारथी मीन्स जो रथ चलाता है उसको कहते हैं। राधा फिसल गई, उसका कर टूट गया। अब कर का के और भिन्न भिन्न अर्थ भी होते हैं, इसलिए इस वाले शब्द के लिए यहाँ पर इस शब्द को चेंज करेंगे और सही वाक्य लिखेंगे। राधा फिसल गई, उसका हाथ टूट गया। तो ये दो आपके अभ्यास कार्य हैं, इनको जल्दी से आप अपनी कॉपी में ही कर लीजिए।